Welcome to Alam Academy. Students of class 12th, today we will start a new chapter of physics, that is electrostatic potential and capacitance. So आज के लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. देन उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड उसके बाद हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. और लास्ट में इसी पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फ्यू न्यूमेरिकल्स. सो आज के इस लेक्चर में हमें ये सारी चीजें मिलने वाली. सो विदाउट एनी डिले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, जैसा ये वर्ड हमें बता रहा है कि डिफरेंस कब होता है, कब हम लेते हैं, जब हमें कम से कम कोई दो पॉइंट्स मिल रहे होते हैं. तो यहाँ पर भी हम दो पॉइंट के बारे में बात करेंगे. मान लेते हैं मेरे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज रखा है, पॉइंट ओ पर रखा हुआ, और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है मेरे पास बी पॉइंट और एक पॉइंट है ए पॉइंट. अब अगर हमारे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम कह रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज है. इस चार्ज को अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, हमारा पसीना छूटेगा, ठीक है ना, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ है एक प्लस क्यू चार्ज, वो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, यही वर्क डन हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ओ है हमारा, ये ऐसे कुछ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा. सो वी बी माइनस वी ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, जो इस टेस्ट चार्ज को ए से बी में लाने में वर्क डन करना पड़ा, अपॉन Q नॉट. दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. अगेन हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को रिपीट कर दें कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप क्या कहती है कि हमें जो वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर है? अच्छा, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें समझनी है, दो इंपॉर्टेंट बातें को ध्यान रखना. ये जो हमने टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, इसको Q नॉट कर दे रहे हैं, जो टेस्ट चार्ज हमने लिया हुआ है, पहली चीज ये टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए. क्यों स्मॉल रख रहे हैं? सो दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सोर्स चार्ज. इसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड हम बहुत छोटा रखेंगे, बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का हमने एक टेस्ट चार्ज लिया हुआ है ताकि वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ डिस्टर्ब ना करे. पॉइंट नंबर 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रखना है, वो ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, ई एक्स बोल दे रहे हैं इसको. ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना ही है जो जस्ट बैलेंस कर दे दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ताकि हमारा एक्सेलरेशन जीरो रहे, किसी तरह कोई एक्सेलरेशन सिस्टम पर ना हो. अगेन हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट कर दे. फर्स्ट पॉइंट इज the magnitude of this test charge is very small so that it will not disturb the distribution of the source charge. Point number 2, the external force which we applied for moving the charge from A to B is just balances the electrostatic force between the source charge and the test charge so that the system will be, so that the acceleration of the system will be zero, ताकि वहां पर किसी तरह कोई एक्सेलरेशन ना हो. ठीक है, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन. बोर्ड पर या आपके स्क्रीन पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मिल रही है, उसको देख लीजिए और उसको हम एक बार रीड कर देते हैं ताकि आपके नोट्स भी बनते हुए चले. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other point against the electrostatic forces. वही जो हम लोगों ने अभी बात की. अब आगे चलते हैं इस पे. अब हमें
जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन करते हैं, अगला टॉपिक क्या रहता है, हम उसकी एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी एसआई यूनिट एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में रखी गई। उन इटालियन साइंटिस्ट का नाम है एलेजेंड्रो वोल्टा। इनके ऑनर में इसकी यूनिट दी गई वोल्ट। अगर हम 1 वोल्ट इक्वल टू फॉर्मूले से अगर हम यूनिट निकाले तो वर्क डन की यूनिट क्या हो जाती है? जूल हो जाती है। दिस इज 1 जूल। और चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम, 1 कूलाम। और वर्क डन की यूनिट हम दूसरी भी जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस से, न्यूटन मीटर होती है, 1 न्यूटन मीटर अपॉन 1 कूलाम। सो ये हमारे पास 1 वोल्ट की यूनिट आ जाएगी। ठीक, अब अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करने की कोशिश करें कि भाई 1 वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, सो 1 वोल्ट को हम इसी डेफिनेशन से, यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग अ यूनिट फॉर मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलाम from one point to other point against the electrostatic force. So this is the definition of 1 volt. 1 volt की definition भी आपको पता होनी चाहिए। So इतनी इंफॉर्मेशन आप बोर्ड से नोट कर लीजिए। देन हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि अगर किसी सोर्स चार्ज से कोई पॉइंट बहुत दूरी पर है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है 0। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज वेरी फार फ्रॉम द सोर्स चार्ज इज 0। ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए आपको कि अगर कोई बहुत दूरी पर पॉइंट है, हम उसको कह दे रहे हैं इन्फिनिटी, तो उस पर पोटेंशियल हमारा 0 हो जाता है। ठीक, आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई नया टॉपिक नहीं, सेम अभी जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा बिल्कुल सिमिलर है, बस एक फर्क के साथ कि जैसे आपने पोटेंशियल पढ़ा था कि यहाँ पर आपका अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट ओ पर और ये पॉइंट बी था और दूसरा पॉइंट ए था, अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए इस पॉइंट को उठाते हैं और कहाँ ले जा रहे हैं? बहुत दूरी पर ले जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पर है। अब देखिए, वहां से इन्फिनिटी से अगर हमें कोई भी टेस्ट चार्ज को लाना है, इन्फिनिटी से हमें टेस्ट चार्ज को लाना है पॉइंट बी पर, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अभी ये बातें पिछले हम लोगों की डिस्कस हुई। ठीक, तो अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q0, जो हमें वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, हमने अब ये पॉइंट कहाँ रख दिया है? इन्फिनिटी, यानी कि सोर्स चार्ज से बहुत ज्यादा दूरी पर है। जब सोर्स चार्ज से बहुत ज्यादा दूरी पर है तो एट दैट टाइम द पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी हमने ये बात देखी। सो हम ये कह सकते हैं कि VB आ जाएगा, VB माइनस 0 बन जाएगा। मान लेते हैं वर्क डन W से डिनोट कर रहे हैं तो W अपन, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। सो फर्क समझ में आया है? एक्चुअल में ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, बस स्लाइड डिफरेंस ये है कि हमने क्या कर दिया, अब हमारे पास जो 2 पॉइंट्स थे उसमें से एक पॉइंट को उठा करके इन्फिनिटी पर रख दिया, यानी कि अब हम सोर्स चार्ज के पास में जब हम टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो कहाँ से उठा के ला रहे हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जहां पर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट कोई नई चीज नहीं, सेम वही फॉर्मूला जो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस से पढ़ा, इसकी भी एसआई यूनिट वही रहेगी, वोल्ट रहेगी। और अगर हम इस फॉर्मूले से रखें तो जूल पर कूलाम रहेगी या न्यूटन मीटर पर कूलाम रहेगी। अच्छा, उसके बाद एक चीज और रह गई थी पोटेंशियल डिफरेंस में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेम चीज है। वो क्या है कि ये कैसी क्वांटिटी है? सो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड से बातें करेंगे सिर्फ, और डायरेक्शन से मतलब नहीं होगा। सो ये 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका डेरिवेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं।
सपोज कर लीजिए कंडीशन क्या है कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है पॉइंट ओ पर। अब इस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं इस पॉइंट पी पर, जिसकी दूरी इस सोर्स चार्ज से स्मॉल आर। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चले तो डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी। ठीक है, हम इस पी पॉइंट पर हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा टेस्ट सोर्स चार्ज को पी पॉइंट पर लाने के लिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कहलाएगा। ठीक, हमें इसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि हमने इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके चले, पॉइंट ए तक आ गए, जिसकी दूरी इस सोर्स चार्ज से स्मॉल एक्स है, और यहाँ पर है हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का, और एक छोटा सा डिस्टेंस हम लोग लेते हैं बी, जिसकी दूरी इस ए पॉइंट से है डी एक्स। करने क्या वाले हैं हम लोग, हम ये निकाल लेंगे कि जो स्मॉल डिस्टेंस है ए और बी, जो डी एक्स दूरी पर है, यहाँ से ए से बी तक लाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ा, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू, उसको फाइंड कर लेंगे, एंड देन हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे टोटल के लिए, क्योंकि हम ला कहाँ से रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग लेकर के आ रहे हैं ये इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी टू आर, और हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। जब वर्क डन आ जाएगा देन हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर देंगे एट पॉइंट पी। ठीक, तो यही काम करते हैं। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ से जब हम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ए से बी पर लाए, तो ए से बी पर लाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ा, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्यू नॉट पर लग रहा होगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट पर कितना होगा, एफ ई से अगर हम इसको डिनोट कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज क्यू, दिस इज क्यू नॉट, अपॉन डिस्टेंस कितना एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ठीक, अब हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना, वर्क डन किससे मिलेगा हमें, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और हमें एक्सटर्नल फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, मान लेते ई एक्स से लिख रहे हैं इसको। ठीक, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल वर्क डन की वैल्यू होगी एफ ई एक्स इंटू डिस्टेंस कितना हमारा डी एक्स। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, डी एक्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है, राइट से लेफ्ट, इस डायरेक्शन में। ठीक, यानी कि डी एक्स हो गया हमारा नेगेटिव, और वर्क डन तो हमें पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, तो वर्क डन तो हुआ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ डी एक्स की वजह से माइनस आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पर एक माइनस साइन लगा लेंगे। अब हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी वैल्यू जस्ट इक्वल होती है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। ये हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के टाइम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, उसमें से एक पॉइंट यही था कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो जस्ट बैलेंस करने ही के लिए लगाते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर ले, ताकि सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो रहे। ठीक है, तो ये वैल्यू दोनों बराबर हो गई, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया स्मॉल वर्क डन फॉर मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमको तो लाना है पॉइंट पी पर चार्ज। ठीक, कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो हम टोटल को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, लोअर लिमिट हो गई इन्फिनिटी। कहाँ तक ला रहे हैं, आर पॉइंट तक लाना है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी आर है, तो इन्फिनिटी टू आर हो गई। अब जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन है, क्यू नॉट क्यू नॉट और क्यू भी कॉमन है, क्यू नॉट। क्या बचा रह गया अंदर, इन्फिनिटी से आर माइनस साइन लगा दे, 1/x स्क्वायर डी एक्स। देखिए अब जो मैथ्स के स्टूडेंट उनके लिए तो बहुत ही हलवा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स वाले थोड़ा सा देख ले, बस एक फॉर्मूले पर बेस है ये। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने क्लास 11 की बेसिक मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ा होगा। ठीक, फिर से बस सिर्फ रिवीजन कराने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अब यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है, -2 है, -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर x की पावर -2 dx। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह पर कितना है हमारा, -2 है, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 और लिमिट हमारी इन्फिनिटी से आर तक। सॉल्व करेंगे -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर -2 + 1 हो गया, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1, डिनोमिनेटर में भी -1 आ गया। लिमिट कहाँ से? इन्फिनिटी से आर। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0, ये हो गया आपका 1/x इन्फिनिटी टू आर। लिमिट्स रख देंगे, लिमिट्स आपको मालूम, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 1/r माइनस 1/0, ये आपकी लिमिट आ गई। 1/0 की वैल्यू हो गई 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 1/r माइनस 0। सो ये हमारे पास वर्क डन आ गया q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये वर्क डन आ गया। हमको चाहिए पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? W अपॉन q0। W अपने पास है तो q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r q0 से q0 कैंसिल हो गया। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी हमें कितना मिल गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? r के, ठीक ना, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और r हमने कहां से पॉइंट लिया? जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे थे अपने पोटेंशियल को, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वहां से जितनी डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, सोर्स चार्ज से, उतनी ही डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने पढ़ी थी तो वहां पर फॉर्मूले में क्या मिला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहां पर स्क्वायर नहीं मिला, यहां पर लीनियर मिला है, आर की पावर। अगर हम इसको प्लॉट करें, अगर हम ये ग्राफ पर प्लॉट करें, मान लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पर हमने ई रखा है एंड वी रखा है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आर रखा हुआ है, तो जो ग्राफ हमें मिलेगा, ये हमने एक ड्रॉ किया ई का। अब अगर हम वी का बनाए, ये ई का अगर हमने ड्रॉ किया और वी का अगर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो ये जो ब्लू मार्कर से बना हुआ है वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये जो ब्लैक मार्कर से है ये ज़्यादा डीप है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो ये आपका वेरिएशन भी शो कर दिया गया, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विद आर, ठीक है, ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन था, इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। सो इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, देन हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब नेक्स्ट हमारा, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके इस टॉपिक पर, सो दैट हमारा ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाए। सो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, 3 पार्ट में है क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल जब भी करें तो कोशिश करिए, सबसे पहला काम गिवन डेटा लिख लीजिए, और अगर क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ कर लीजिए। फिगर ड्रॉ करने से हमारे सामने चीजें बहुत क्लियर हो जाती। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में फिगर को ड्रॉ भी करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। कोई यहाँ पर चार्ज है 4 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज, और हमें कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटीमीटर पर रखा। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अभी हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हमारे पास Q भी गिवन है और कितने डिस्टेंस पर? 9 सेंटीमीटर में, R भी गिवन है।
सो वैल्यू को प्लेस कर दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। क्यू चार्ज कितना दिया है 4 × 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम एसआई यूनिट में इसको लिख लेंगे, यानी कि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 9 × 10 की पावर -2, 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू ऊपर जाएगी 11 हो जाएगा। तो 4 × 10 की पावर 11 - 7 ये हो जाएगा 4। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है। सो ये आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और एक फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन था। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क। जब ये ऑब्टेन कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है, वर्क डन ऑब्टेन करना है। किसके लिए, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10 की पावर -9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब हमारे पास इन्फिनिटी पर कोई चार्ज रखा हुआ, ये है इन्फिनिटी, यहाँ चार्ज रखा है 2 × 10 की पावर -9 कूलम। इस चार्ज को उठा के लाना है कहाँ, पॉइंट P पर। उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम लोगों ने डिफाइन किया था तो हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, जब इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर, एक चार्ज लाने के लिए। तो इतना चार्ज लाने के लिए सिंपली यूनिटरी मेथड लग जाएगा, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू क्यू, जितना चार्ज चाहिए होगा हमें मिल जाएगा वर्क डन। एक तरीका तो ये है। दूसरा हम सिंपल फॉर्मूले पे भी जा सकते हैं। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि Vp = W/Q। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vp × Q हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 4 × 10 की पावर 4, 4 × 10 की पावर 4। और चार्ज कितना आया है हमारे पास 2 × 10 की पावर -9, 4 × 8 × 10 की पावर -5। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। सो इतना वर्क डन हमें चाहिए होगा। ठीक है, इस 2 × 10 की पावर -9 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने के लिए। ये भी आसानी से क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। अब चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं P पॉइंट पर, तो हमने कोई भी, हमारे पास इनफाइनाइट तरीका है, इसके पास इनफाइनाइट रास्ते ऐसे ला सकते थे, ऐसे लाए होंगे, ऐसे ला सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये पाथ डिपेंडेंसी कुछ है, पाथ अगर हम इधर उधर बदल देते हैं तो क्या W की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं चेंज होगी, ये वैल्यू सेम रहेगी, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, यानी कि बटन हमारा सेम रहेगा। सो ये तीनों पार्ट हमारे हो गए। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके शो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q kept at a distance A is 24 Newton per coulomb and the electric potential at point B due to same charge is 12 Joule per coulomb. Calculate the distance AB and also the magnitude of charge Q। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम लोग गिवन डेटा या सॉल्यूशन या गिवन डेटा या फिर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q केप्ट एट डिस्टेंस केप्ट एट पॉइंट A। कोई पॉइंट A है, यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट B पर कुछ दूरी पर पॉइंट B है, AB पॉइंट हो गया। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 24 न्यूटन पर कूलम, यानी कि 24 न्यूटन पर कूलम, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इस B पॉइंट पर। फिर क्या कह रहा है, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहाँ का दे रखा है, कितना है, इज 12 जूल पर कूलम, 12 जूल पर कूलम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12 जो है, ठीक है, ड्यू टू द सेम चार्ज, चार्ज की वैल्यू अभी भी सेम, इसी Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है और इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इतनी है। ठीक है, क्या कहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस AB, हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है। ठीक है ना, AB पूछा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q। अब देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो जो चीजें गिवन हो, गिवन लिखने से हमारे सामने क्लियर आ गई, ये चीजें गिवन है, ये फाइंड करनी है। तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हमें मालूम है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अगर फॉर्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चार्ज, क्योंकि यहाँ कैपिटल क्यू दे रखा है, कैपिटल क्यू ले लेंगे, डिस्टेंस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, पोटेंशियल भी दे रखा है, पोटेंशियल बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए बी, तो ये भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें फाइंड करना ए बी और चार्ज क्यू, तो इस इक्वेशन से अकेले तो होगा नहीं ना, इससे क्यों होगा, लेकिन दोनों को हेल्प से दो इक्वेशन, दो अननोन, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, तो ई अपॉन वी बी आ गया बराबर, ये तो सब कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये वैल्यू ऊपर गई, ए बी अपॉन ए बी स्क्वायर, ये कैंसिल। सो ए बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए बी की वैल्यू मिलेगी वी बी अपॉन ई। अब वी बी गिवन है हमको, वी बी है 12 जूल और ई कितना है 24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यानी कि ए बी की वैल्यू आ गई 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। ए बी कैलकुलेट हो गया, बहुत आसानी से ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट में पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, अब ए बी आ गया, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू प्लेस कर दें ए बी की, चाहे इक्वेशन 1 में प्लेस कर दें, आसानी से क्यों निकल आएगा। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम प्लेस करते हैं तो वी बी कितना है हमारे पास 12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अननोन है, और ए बी आया है 0.5, क्यों निकाल लेंगे यहाँ से, क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 0.5, इसकी वैल्यू 9 × 9 होती है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये आया 4 5 ज़ा 20, 2/3 इंटू 10⁻⁻9, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.620, 0.667 कर ले रहे हैं इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। इसको और अगर थोड़ा सा चेंज कर दें 6.67 इंटू 10⁻⁻10 हो गया, ये 6 की वैल्यू उधर को ले गए तो माइनस पावर और निकल आई, तो ये हमारे पास चार्ज आ गया जो ए पर रखा हुआ था, कितना आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सो बस आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स, इस पर फोकस स्टडी करिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और प्रॉपर रिवीजन करिए, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जितने फॉर्मूले उसमें यूज हुए उन सबको एक जगह पर नोट कर लीजिए, सो दैट आपको रिवीजन करते टाइम बहुत आसानी होगी, और जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।